सलार पार्ट 1 हैज बीन सीज फायर्ड। डायनासोर वर्सेस जवान के अंदर डायनासोर ने लड़ने से मना ही कर दिया। कुछ लोग इसे जवान की हाइप बोल रहे हैं और कुछ लोगों को ठीक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि कॉलेज प्रेसिडेंट के चुनाव में वो किसी कैंडिडेट को जी जान से सपोर्ट कर रहा है और उस कैंडिडेट ने ठीक एक दिन पहले अपोजिशन वाली पार्टी से रुपए लेके ना समर्थन दे दिया उसे। अब सपोर्टर्स बैठे बैठे हिलाते रह गए ठेंगा। मतलब पूरा ही मजा खराब कर दिया यार इस खबर ने। सलार पार्ट 1 जो कि 28 सितंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, अब ऐसी खबर आई है भाई साहब, या तो उसे दिसंबर में रिलीज करेंगे 2023 की या फिर जनवरी में रिलीज करेंगे 2024 की। सीधे 3 से 4 महीने पीछे खिसक गई। एनिमल मूवी हुई थी पोस्टपोन OMG 2 और गदर 2 के चक्कर में। तब उन्होंने वजह दी थी कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। यही रीजन मिला हमें हनुमान मूवी का, जिसके शायद बहुत लोग वेट नहीं कर रहे, पर मैं बहुत शिद्दत से वेट कर रहा हूँ। काफी लोग वेट कर रहे हैं उसका, मुझे मालूम है। उसका भी सेम रीजन मिला था कि भैया पोस्टपोन हुई है पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के चक्कर में, वो तो सालों पीछे खिसक गई भैया। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये रीजन नहीं, ये बहाना बन गया बहाना। या तो कोई पॉलिटिक्स के चलते या किसी चीज से भगते हुए चलते या फिल्म मेकर चाहते हैं कि अकेले मैदान में लड़े। इंडिया में तो लोगों के सिर्फ दिल टूटे हैं भाई साहब, यूएसए में तो डिस्ट्रीब्यूटर की कुर्सियां तक टूट गई क्योंकि हमारी सलार मूवी की एडवांस बुकिंग यूएसए में हो चुकी थी और अब डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है लोगों को रिफंड देते देते। अब इंस्टा पर यह खबर दौड़ ही रही थी कि भाई साहब मैंने ये एक कमेंट पढ़ा, प्रशांत नील जी को सीधे सीधे किसी फैन ने डांटते हुए बोला कि अभी तुम भग रहे हो जवान से, हैं जनवरी में भगोगे तुम ऋतिक से जो इसकी फाइटर आने वाली है। मतलब भाई साहब वो यूं कह रहे कि कब तक भागोगे। KGF भी रिलीज हुई थी, जब भी तो उन्होंने जीरो से सीधा सीधा क्लैश किया था, तो लड़ो ना यार, हमें भरोसा है कि जवान से अच्छी सलार निकलेगी। अब यार फैन लोग हैं, बड़े बड़े धुरंधरों को सलाह दे सकते हैं, हम क्या कहें। लेकिन देखो एक लॉजिकल बात तो ये भी है, प्रभास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस हो ही चुके होंगे अपनी आदि पुरुष के ड्रॉप के बाद में कि भैया वो अब कंटेंट के अंदर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइजेशन चाहते ही नहीं है। वो पूरी कोशिश में है कि उनकी बाहुबली वाली इमेज वापस आ जाए और उसका प्रेशर उनके दिमाग में और उनके आसपास जरूर क्रिएट हुआ है। और इसी वजह से वो नंबरों के खेल में कहीं ना कहीं ऊपर उठना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि लोगों को नंबर्स दिखें कि इस मूवी ने इतने नंबर का आंकड़ा पार कर दिया, कमाई के मामले में इतने नंबर का आंकड़ा पार कर दिया, स्क्रीनिंग के मामले में। और इसी के चलते वो शायद मैदान में अकेला ही लड़ना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से स्क्रीन और कमाई बिल्कुल शेयर ही नहीं करना चाहते। और कहीं पर ये दी हुई वजह में 1% भी सच्चाई हुई तो उनकी पोस्ट प्रोडक्शन की टीम को काम करने का अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा। अब समझ रहे हो कि डायनासोर के क्यों पैर कांप रहे हैं। लेकिन उस कमेंट के हिसाब से भी भाई साहब इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे जाके इन्हें कोई बड़ा क्लैश ना देखना पड़े। अब आदमी करे तो क्या। अब देखो इस मूवी के पोस्टपोन से एक मूवी को काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है, जैसे कि 28 सितंबर को ही सलार आने वाली थी और 28 सितंबर को ही आने वाली द वैक्सीन वॉर, जो कि हमारे नानी पाटेकर साहब की, जिसे बनाया है विवेक अग्निहोत्री जी ने, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी। तो अब देखो जैसा हाल अब हो रहा है कि गदर और OMG 2 मूवी के चलते हुए कई सारी मूवीज को कई जगह स्क्रीन मिल ही नहीं रही, वैसे ही उस टाइम पे होता जवान और सलार के बाद में कि बहुत सारी मूवीज को स्क्रीन मिलती ही नहीं। और इसी का सीधा सीधा फायदा पहुंच गया द वैक्सीन वॉर को कि 28 सितंबर को वैक्सीन वॉर को शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से कुछ ज्यादा स्क्रीन्स मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमेशा बिजनेस देखता है भैया, जो मूवी कमा के देगी वो उसे ही स्क्रीन देगा। अब सलार को 3-4 महीने आगे धकेला तो भाई साहब प्रोजेक्ट के का क्या, कल की 2898 का हम कब से वेट कर रहे हैं। काफी लोग उसके चक्कर में और पता नहीं क्या बनने वाला है। उसके अंदर खतरनाक लेवल की कास्ट है, तो उसका भी यार कहीं ना कहीं असर तो होगा, वो भी कहीं ना कहीं 3-4 महीने आगे खिसकेगी। क्या पता 2024 में भी आए ना आए। क्या यार सारी फ्यूचर प्लानिंग की एस्टेसी कर दी। देखो हमारी गदर 2 मूवी यानी सन्नी पाजी को भी OMG 2 मूवी के साथ स्क्रीन्स और कमाई शेयर करके रिकॉर्ड्स बनाने पड़े, लेकिन अब जवान को ऐसा कोई भी क्लैश फेस नहीं करना पड़ रहा है। मतलब जवान को तुम सीधी सादी छूट दे रहे हो भैया, पूरा मैदान आपका है, खेलो अकेले कमाओ रिकॉर्ड्स बनाओ, लोगों को टारगेट दो कि इन रिकॉर्ड्स को तोड़े। मतलब मैं ये देख के दुखी नहीं हूं कि भाई जवान को इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है या फिर जवान को अकेले मैदान में खेलने दिया जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को दिक्कत ये है कि वो जो जवान वर्सेस सलार वाला जो हाइप क्रिएट हुआ था ना, जो मजा देखने को मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। ऊपर से आदि पुरुष के ट्रोमा को खत्म करने के लिए हमें प्रभास की जल्द से जल्द कोई अच्छी खासी मूवी चाहिए ही चाहिए थी, जिसे अब इसने लेट कर दिया और अब इससे ये असर हो सकता है कि बहुत सारे लोग प्रभास को एज एन एक्टर मानना ही बंद कर देंगे। लेकिन सबके बीच में बड़ा एक सवाल ये आया कि भैया जवान के ट्रेलर की सक्सेस को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यही फैसला बहुत पहले भी आ सकता था। ये 6-7 दिन पहले ही क्यों आया है जवान मूवी से पहले? भाई उनको तो पता था कि 7 सितंबर को जवान रिलीज होगी, लेकिन उनका ट्रेलर देख के उनको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि भैया ट्रेलर में दम है, और इसी वजह से इस ट्रेलर के चलते लोगों के अंदर जवान की हाइप खतरनाक लेवल की बन चुकी है।
अब लोग एक बार तो कम से कम जाएंगे ही। हाँ, कंट्रोवर्सी हो जाती तो सब लोग देखने जाते, जैसे कि पठान में हुई थी, लेकिन जवान को कंटेंट के दम पे लोग देखने जाएंगे। और इसी वजह से सलार के फिल्म मेकर्स ने डिसाइड किया कि भैया हम रेस में अलग हो रहे हैं, आप देखो, हम आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, आप हमें अप्रिशिएट करना जब हमारी मूवी आवे। बाकी आप लोग क्या लगता है कि नीचे छोटे छोटे लोग जवान और सलार के बीच में चुटपुट लड़ रहे हैं, लेकिन इन फिल्म मेकर्स की अपनी एक कैलकुलेशन चल रही है। आपका असली रीजन क्या है आपके दिमाग में कि सलार पोस्टपोन हुई और कितने खुश हो आप इस फैसले से? मैं तो कतई नहीं हूं।